वहाँ पर उस कोने में 3 बड़े दरख्त थे जो कि तीनों के तीनों कट गए। इस दफ़ा इधर भी सारा जंगल बन गया है। सामने कमाद लगा हुआ है और ये सारे यहाँ पर अभी जो है ना, साथ में मिठने का बाग है। हाँ, बाग भी बड़ा हो गया काफी ज्यादा, है ना? हाँ जी। सुबह का टाइम है। मैंने बेगम को कहा कि चलो कल डॉक्टर ने वैसे भी तुम्हें जो है ना वॉक करने के लिए कहा है, और कहा है कि सुबह के टाइम ना थोड़ी बहुत बाहर की आबो हवा ले लिया करो। डॉक्टर वाली बात को मद्देनज़र रखते हुए हम दोनों जो है ना एक तो सेक रहे हैं सुबह की धूप खूबसूरत सी, माशाल्लाह। सर्दियों में आपकी बॉडी के लिए एनर्जी है। हाँ जी, है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। आ जाओ बाहर निकलो, अहमद आए तो हम यहाँ पर हैं। चलो तुम्हारी कजन के घर चलते, लस्सी की बाल्टी भरवा के लेके चल। तुम लेके आ जाओ, मैं नहीं जाता हूँ। लस्सी कौन पीता है सर्दी में? मरना है क्या? कजन तुम्हारी पहले मैं अभी बुखार में पड़ा हूँ और अभी जाके फिर लस्सियाँ लेके पीता रहूँ। बहू की ना जो नानी है ना वो बनाती है लस्सी। अच्छा जी, साग देख रहा हूँ, साग कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे ना। अभी लगाया हुआ है लेकिन थोड़ा नहीं राबिया, वो पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं किसी से। नहीं, वो कुछ नहीं कहते हमारे। हाँ, हमारे गांव में होता तो फिर तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जानने वालों का ही है। वो पता करना पड़ेगा किसका है, उस हिसाब से फिर वहाँ पर जी बड़ा बड़ा साग हुआ पड़ा है। बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के स्कूल भेजा है और उसके बाद फिर हमारे घर पे आ गई थी टीम जो बच्चों को खसरा और इसकी वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं। तो वो मेरे दोस्त थे, फिर उनको गांव का पूरा हिसाब किताब कराया कि 5 साल से छोटे बच्चे कितने हैं कितने नहीं। खैर उन्होंने अपना काम किया, वो चले गए। फिर हम लोग आ गए इधर घूमने के लिए, थोड़ा टहलने के लिए। नाश्ता भी ताज़ा ही करके निकले थे ताकि वो जो है ना वो भी हज़म हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह से। और अच्छा जी, अगर मैं साग की बात करूँ ना, देखिए हमारे इलाके में अभी ये साग है, ठीक है, उग रहा है अभी। और अभी हम लोग जब गए हुए थे ना नवाज भाई की तरफ, तो रास्ते में यकीन करें कि हमने देखा है कि वहाँ पर तो सरसों पूरी के पूरे खेत येलो हुए पड़े हैं। गन्ना खाने को दिल बहुत कर रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि मेरा मुंह जो है ना वो पूरा छिल जाता है गन्ना खाने से। गन्ना पूरे जोबन पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह से। मिल खुलने वाली है ना 24 को शुगर मिल भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कल भाई बता रहे थे। अभी चलते हैं जी घर और थोड़ी देर चाय वगैरह और पीते हैं। वॉक हो गई सुबह की अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद फिर रूटीन वाइज अपना व्लॉग शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब को भी फोन डॉक्टर साहब को भी फोन कर लो। हाँ, डॉक्टर साहब को भी फोन कर लेता हूँ जी, आज। हाँ, पता है ना? हाँ जी मुझे पता है ना। हाँ, मेडिसिन पता है। हाँ जी पता है जनाब, पता है। देखो क्या कैसे रहती, पता है ना। अभी यहाँ पे पता क्या कहेंगे बहन भाई के, राबिया ऊंचे नीचे रास्ते ऐसा हो ही जाता है। लेकिन आज पहली दफा मेरा पैर फिसला, लेकिन फिसलता नहीं है, अभी आदत। आ जाओ, अल्लाह खैर करेगा। हाँ, वरना मेरी आदत नहीं थी, मैं तो जगह जगह गिरती थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह गिरती नहीं हूँ, भागती हूँ। ये हमारे पीछे कहाँ से भागा है? ये वहाँ से भागा। आ जाओ तुम भी आ जाओ। और लेकर रोटी और लिया, सारी लिया है? हाँ, देखा ये तुझे भी दे रही इसको दे दो। रोटी उसी को आधी करनी थी ना। नहीं है रोटी और है। हाँ, रोटी और है। रोटी तो जब तक वो लेने आएगी वो फिर मारेगा इसको। नहीं मारेगा, वो देखो वो पड़ेगी रोटी। वो अपना रख के बैठा हुआ है साथ। हाँ जी, वो मेरा शेर है। शेर रात को दरवाजे पे होता है। नहीं आता अभी, आते हैं रात को, होता है दरवाजे पर। रात भी भौंक रहा था। हाँ, रात को दरवाजे पे होता है। ये वैसे पाला हमने था, फिर ये भाग गया था। हाँ, ये वो छोटा सा जो ये सारे इधर ही तो पैदा हुए। हाँ, सारे इधर ही पैदा हुए। वो वाले थे जो इनकी माँ थी, वो तो मर गई। उसको सांप ने काटा था। हाँ, उसको सांप ने काटा था। ये आ गई जी रोटी, दोनों को खिलाओ, दोनों को। चल भाई भाग जा तू, अब भाग जा तू। ये लो पूरी रोटी लेके चलो भाई, चलो जाओ, शाबाश। वो उसे भी छीन ली। हाँ तो मारेगा वरना। चल एक मिनट, इसको खुद ही खिलाओ। हाँ, ऐसे कर करके खुद ही खिलाओ इसको। चलो बस इसको बोलो इधर ही खा लो, इधर ही खा। चल वन खा, ओ पिए चलो। ये उसको छोड़ के तो फिर उधर भाग रहा है। चलो, मेरा राज है, मेरा घर है। हाँ चलो खिलाओ इसको। मेरा घर है, मेरा राज है। ये दूसरे दिन भी आ जाएगी। हाँ,
ये आज फर्स्ट टाइम आई है, ये तो आता रहता है। क्या है? देखिए आधी भी हंस रही है। और वो मेरा कुत्ता है। देखो इंसान है या जानवर है, प्यार के नाम है। हाँ जी ठीक है ना। आप जहाँ प्यार दोगे वहाँ जानवर इंसान तो इंसान जानवर भी आता है। ख्याल रखना चाहिए ठीक है इनका। ना। चलो अब देखो वो इससे एक रोटी छीन के ले गया, उसने माशाल्लाह से 4 वो रोटी मजे से बैठा हुआ है अपना सुकून से 4 रोटी खा ली, तो वो कह रहा है कि ये 5वीं भी मुझे दो, ये मेरा घर है। ये हसद सिर्फ इंसानों में नहीं जानवरों में भी पाया जाता है। भी है। वो कह रहा है मेरा घर है, मेरा, तुम यहाँ से जाओ बस, बाय बाय। चलिए जी अब घर चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि आज क्या पकाया जाए और क्या खाया जाए। कुत्तों को खाना वाना खिला के जी अभी हम लोग अंदर आए हैं और अभी हमारी वही अनबन हो रही है कि अब हम क्या खाएं। अब हम क्या खाएं राबिया बताओ। इतनी देर में मेहमान भी आ गए, भाई आ गए, भाभी आ गई हैं, बच्चे आ गए। हाँ जी शुरली इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। जोरदार जोरदार। वालेकुम सलाम। वाला होर तू भज गई है ना, उड़ही होड़ रहा थी ना, ये कहन भी हम थी ना होड़ तू। हाँ डी होड़ उड़ही रहा से ये कहना हमसे। हाँ ईद थे हमसे। ये जी अब इसने कहा है कि अब मैं वापस आऊँगी इधर ईद वाले दिन। ईद से पहले जो है ना मैं अब नहीं आऊँगी, मैं अब उधर ही रहूँगी। बच्चे हैं ना जी, कभी जहन कहाँ होता है और कभी जहन जो है ना कहाँ होता है। वैसे आज के पकाने वैसे आज के पकाने का जो है ना वो मैं बंदोबस्त करके ले आया था कल ही, क्योंकि मुझे पता था कि कल भी फिर पकाने के ऊपर इशू उठाया जाएगा। परसों लाया था। हाँ, परसों लाया। तो परसों लाया था जी मैं कलेजी मुर्गी की और पोटे। वो तो तुम्हारे फेवरेट है। हाँ कलेजी तुम्हारे फेवरेट है। हाँ मुझे ना अभी एक वसी शाह की गज़ल याद आई है। वसी शाह कहते हैं, काश मैं तुम्हारे हंसी हाथ का कंगन होता, तुम बड़े मान से, बड़े चाव से, बड़े प्यार के साथ अपनी मोटी सी कल्हाई में चढ़ाती मुझको, और जब कभी फुर्सत से खिज़ां के लम्हों में तुम किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तुम्हारे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, और जब कभी मूड में आकर तुम मुझे चूमा करती, मैं तुम्हारे होंठों की हिद्दत से दहक सा जाता। इस तरीके से और भी है। और आखिरी अल्फाज है, और कुछ नहीं तो बस एक बेनाम सा बंधन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। अब ये मैंने क्यों तुम्हें गज़ल सुनाई है, आइडिया है तुम्हें इस बात का? हाँ, मुझे पता है। क्या? काश मैं तुम्हारे हंसी हाथ का कंगन होता। ये मैंने कंगन बना के दिया बेगम साहबा को। बेगम साहबा ने आप सबके सामने मुझे कहा था कि जी जब सर्दियाँ आएंगी तो मैं इंशाल्लाह दोपहर के खाने की रूटीन आपको देसी माहौल में दिखाया करूंगी। हाँ जी, लकड़ियाँ नहीं है, चुप कर जाओ। देखे ना आप मैंने कितनी मेहनत की। राबिया तुम ना एक इस किंगरी का एहसान भी नहीं उतार सकती हो मेरा। मैंने उतारना ही नहीं है। तुम्हें पता है कि ये मैंने चढ़ाया ना, मैंने उतारना है क्योंकि तुम्हारा शौक था। अब बैठ के पकाओ। लकड़ी है, गीली है, सूखी लकड़ी हमारे पास है ही नहीं, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठती नहीं। और ज्यादा धूप लगती है, आपको पता गर्मियों में हमारी धूप यहाँ तक आती है किचन में, और सर्दियों में देखे यहाँ तक है। बैठ जाओ ना तो इधर से चूल्हे का सेक, उधर से धूप का सेक, यकीन करो रेड होकर उठती हूँ मैं यहाँ से किचन। अभी वैसे भी तुम्हारी हालत नहीं है कि मैं तुम्हें इधर बिठा के ये पकवाऊँ तुमसे। बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह ओके। अभी तक इसको ना ब्लोर कभी लगा दिया करो, क्योंकि तंदूर जलता है ना तो उसके धुएं से जो है ना ये थोड़े ब्लैक हो गए। ये देख रही हो, ब्लोर तो आपके पास होता है ना। हाँ ये भी बैठे हुए थे इधर ही धूप में, चारपाई पे सेक रहे थे धूप। और ये आ गई जी हमारी दोपहर के खाने की लस्सी। इसके बगैर तो गर्मी है सर्दी है मुश्किल नहीं है। अभी बीमारी से उठे और अभी फिर शुरू हो गए हैं लस्सियाँ पीने में। मुझे एक कमेंट जो है ना वो याद आया है, जवाद साहब भी इधर ही मेरे पास बैठे हुए हैं। अपने हाथ दिखाओ ज़रा, हाथ दिखाओ।
ये देखें जी इसके हाथ, पता नहीं इसके हाथों के ऊपर कमेंट है कि जवाद के हाथ कैसे हैं। भाई माशाल्लाह मर्द है तो मर्दों वाले हाथ होंगे, कोई लेडीज वाले हाथ नहीं। कह रहे इतने बड़े बड़े हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, आखिर बच्चा बड़ा हो रहा है तो बड़े बड़े हाथ ही होंगे, कौन से छोटे होंगे। सलाम करो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कद के हिसाब से है ना, हाथ पैर कद के। ये तो हाथ देखें, इसके पैर देखें। इसके पैर इसके मामू पे गए हैं। इसके मामू भी ना, इनके मामू को इतनी बड़ी बड़ी जूती आती है। इसकी जूती जो है ना, इसके बाप के पैर से भी बड़ी है जूती। हाँ जी, इसकी जूती दिखाना, यहीं पे पड़ी हुई है। चीज की भी मुबारकबाद आपको देता चलूं। हाँ जी। हमारे घर में कितनी बिल्ली है? हमारे घर में तकरीबन 5 बिल्ली हैं। हाँ। और हमारे घर में मुबारक हो चूहे भी हो गए। हाँ। बिल्ली वाले घर में चूहे कभी नहीं होते। हमारे घर में जी इतनी इतनी छोटी छोटी सी चूहियां जो है ना, इधर मैंने अभी देखी हैं, 1-2 घूम रही थी। कपड़ों का और इन चीजों का ख्याल रखना, ये कभी ना काट कूट के ले जाएंगी। ये मैं बता रहा हूँ, काट कूट के ले लेंगे। क्या करूँ मैं? ये देखिए बर्फ ये निकल रही है, देखें। चलो चलो जल्दी जल्दी बना लो। ये नरम तो पड़े। मैंने बेगम साहबा की ये वाली मेडिसिन और रिपोर्ट्स जो है ना, वो आप सबके साथ शेयर की थी। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सब ने राबिया के लिए इतनी सारी दुआएं भेजी हैं। अल्लाह पाक आप सबकी दुआएं राबिया के हक़ में कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और उसके साथ साथ कुछ एहतियातें जो है ना, वो भी आपने कमेंट्स में सजेस्ट की थी। मेरी बहनें सजेस्ट करती रहती हैं। तो राबिया को भी मैं यही कहता हूँ कि जो है ना, जितना हो सके अपना ख्याल वगैरह रखा करो और खाने पीने का ख़ास तौर पे ख्याल रखो। नॉर्मली चीज़ें और ठीक है। ये वाली इतनी सारी मेडिसिन जो है ना, इस साल में थोड़ी खाई जाती हैं। अब जी ये डॉक्टर ने रेकमेंड की हैं, कोई हमने अपनी तरफ से तो नहीं लेके आए कि अपनी तरफ से हम लोग लेके खा रहे हो। ये डॉक्टर साहब ने रेकमेंड की हैं, तो डॉक्टर साहब के मशवरे से फिर चलना ही पड़ता है, आपको पता है। और बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक। सबको बता दिया था। हाँ अच्छा किया ना, वो तो बताना चाहिए ना, सबसे पहले बताना चाहिए। और अल्लाह पाक का करम है जी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहिबा की जो कल वाली हालत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। आज मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह से अद्दी भी जो है ना, वो भी ठीक हो गई। यकने को वालेकुम अस्सलाम। सुना दी तबीयत दा वो तो पग पे तो निशानी होती है ना, आखदे नहीं बुखार पड मार के, ये आखदे ना। हाँ होठों पे थोड़े थोड़े दाने हो गए हैं। तो सरायकी में हमारी कहते हैं कि बुखार जो है ना, वो क्या करता है राबिया? पड मार यानी कि रात नींद रही है? अल्ट्रासाउंड कराऊं सिर दा? अच्छा 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 अच्छा, मतलब कि सलवात से मुराद ये जी कि दम कराया था। अल्हम्दुलिल्लाह से नींद जो है ना वो फिर आ गई थी। जैसे मैंने कहा भी था ना राबिया, ये बंदे का अपना वहम होता है और कुछ भी नहीं होता। इसका इलाज है ना, लुकमान हकीम के पास भी नहीं। हाँ तो फिर डॉक्टरों के पास कहाँ से होगा? वहम का इलाज। चाय हमारी चल रही है जी माशाल्लाह से। ये चेक करें, ये टाइम जो है ना वो 2:13 हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बच्चों के चाह पिलाओ चाह पिलाओ। खाना तो मैंने ये कहा कि अद्दी से रोटी बना लो, गोभी का सालन रखा है। बच्चों ने अगर ज्यादा भूख लगी है तो गोभी के साथ खा लेंगे। मैं जरा भाई साहब आए हुए हैं, उनसे गपशप कर लेता हूँ, तुम ये करो। भाई साहब और भाभी जो है ना इधर पहुंचे हुए हैं और मेरे ख्याल में हमारे साग की हो रही है जांच पड़ताल। साग जडन हा तो तुम खादा का नहीं होन कह नहीं था वाला हो तुम खाओ देख गन कप ते खा गन तू होन वधी देख दिए क्यों कहना थी से इनको पानी लेने वाला थी से। भाभी कह रही है अब दोबारा तो नहीं होगा। उर्दू गाल करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं भाभी? ठीक हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? बच्चे कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह। हाजी साहब का सुना है? ठीक है, वो भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 दिनों से मुझे भी ना भाई साहब की वीडियो पे कुछ कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि आप जो है ना अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन करवाएं। देखें जी वो उनका पर्सनल चैनल है, वो अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन कराएं ना कराएं, कब ना कराएं, उसमें मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है। बल्कि मुझे भी थे कि भाई को कहें कि वो भी जो है ना, बच्चे तो इनके हमने 1-2 देख लिए, बाकी जो है ना अपनी फैमिली जैसे आप रूटीन दिखाते हैं ऐसे ही ना मतलब वो लेके देखें जी ये उनका पर्सनल मैटर है। भाई साहब तो आते हैं वीडियो में, बाकी भाभी की मैंने बैक क्लिप में आपको आवाज़ भी सुनवाई है। मेरा भाई इस वजह से असल में भाभी को नहीं लेके आते कि वो उसको जो है ना उर्दू वगैरह नहीं आती है तो बहुत कम आती है। तो मैंने कहा सड़क की चल से जीवे वाले दो ऊँ चल से, लेकिन ओ सही अगर हमने देखिए जी अब ये उनका। हाँ इधर आ जाएं आप, अभी वो अपनी मिसेस के साथ खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र थोड़ा राजी थी ये राजी करेंदे वदू हाँ भी अला उर्दू अला जिमें हम दियो में अला की विला की में पड़े से आखिर अस्सलाम वालेकुम हाँ अगीते वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ये भी मेरी बुआ की तरह है। सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम किवें इवें ना। तो देखते हैं जी कहानी किस मोड़ पे पलट खाती है। ये अब इनका पर्सनल मैटर है जी, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बाकी आए हुए थे मेरे पास, मैंने कहा देख लूँ ऑफ कैमरा भाभी बात कर भी सकती हैं या नहीं कर सकती। खैर मेरे व्लॉग में तो आप सबने भी सुना है बात कर सकती हैं बकौल इनके कि वो बात नहीं कर सकती। अच्छा कुछ क्लिप ऐसे होते हैं जिसमें मैं कुछ हंसाने वाली बात करूँ तो दूर से बैठ के हंस रही होती है, तो मैं उसे कहता हूँ कि ऑफ कैमरा आओ थोड़ी सी बात तो करो। नहीं 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 मुझसे बात भी नहीं हो रही। पता नहीं ये कब कैमरा फेस करना सीखेगी, कब बात करना सीखेगी। तो अभी हौसला तो बढ़ा रहे हैं, इसका हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये ट्रेन हो इंट्रोडक्शन जाएगी, कराएंगे, चंद दिन खुद ही तक कराएंगे इंशाल्लाह। अपने चैनल पे इंशाल्लाह। वो सब भी व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करना है जाके। ऐसे अगर बात की जाए ना गर्मियों की, तो इस वक्त तक तो समझ लें कि खा पका के फारिग हो जाते हैं। बात की जाए ना अगर सर्दियों की, तो अभी हमारे तंदूर में जो है ना वो आग जलाई जा रही है और टाइम तकरीबन 3 बज गए हैं पूरे। और गर्मियों में हम इस टाइम खा के पका के भाग जाते हैं गर्मी की वजह से। सिर्फ भाग जाते हैं, आराम से अंदर पड़े हुए होते हैं और इधर जो है ना बैठ भी नहीं सकते हैं। इधर आ जाओ, तुम्हारा मुंह चमक क्यों रहा है ज्यादा लाइट में है? लाइट में आना, ये देखिएगा जी। अब बैठ जाना। वाह जी वाह, क्या लाल मटोल हो जाती हो धूप में। वो जादू है ना? हाँ जादू है ना। अब तुम कहाँ जा रहे थे? मैं जादू गिर रहा करते था करते। नीचे। असल में पता क्या बीमारी से उठी हूँ ना, रंग भी मेरा इतना काला पड़ गया है ना, और मेरे चेहरे पे छाइयाँ पड़ गई हैं। छाइयाँ पड़ी हैं। कल मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मेरे चेहरे पे ना डॉक्टर साहब छाइयाँ जो हुई ना, वो कहने के ना ये बीमारी में हो जाती है और इस हाल में हो जाती है छाइयाँ। ये आप ही आप सही हो जाएंगे। मुंह काला हो रहा है ना तुम्हारा, इस साइड से छाइयाँ पड़ रही हैं इस ये तरफ। सारी छाइयाँ पड़ चुकी हैं खून की कमी की वजह से। छाइयाँ पड़ चुकी है इसकी वजह से। इसमें जी खून की कमी है अभी। हाँ। इसमें खून की कमी है, डॉक्टर ने भी तस्दीक कर दी। देखने से ना इंसान, मोटे से मोटा इंसान भी आपने देखा, उसे यूं करके धक्का दो यूं ही गिर जाएगा। क्या वो फोंडा कमांड है। चलो अल्लाह खैर करेगा। है ना, ऐसी है ना। कह रही थी कैमरा खोलो बात करनी है। अमन मैं ये कह रही हूँ कि क्या जो बच्चा दुनिया में आता है वो पता नहीं चलता, उसके दिन गुजरते रहते हैं, पता नहीं चलता कि कब वो पैदा हुआ, कब वो बड़ा हुआ, और कब उसकी शादी हो गई, कब वो अपने बीवी बच्चों वाला हो गया, और कब वो इस दुनिया से चला गया। ये तो बनी बनाई है। ये बनी बनाई। अब देखो कल की बात थी कि भाभी की रांची से आई हैं और हमारे बीच रही हैं। अच्छा ये मेरी भाभी। हाँ गपशप हुई है, हमारे बीच में रही हैं, गपशप हुई है। और गपशप के बाद फिर अचानक से ये हादसा हुआ। उसे दुनिया से गए हुए आज पूरे 10 दिन हो गए। दूसरे जुमेरात आ गई, पता भी नहीं चला राबिया। नहीं 10 दिन नहीं बल्कि 12 दिन हो गए। इतवार को 15 दिन हो जाएंगे, पता भी नहीं चला। पता ही नहीं चला। अच्छा एक बात तुमने नोट की है, दूसरी जुमेरात है। बस अल्लाह पाक सब्र दे, यही दुआ कर सकते हैं हम। वैसे इन 2 महीनों में ना हमने काफ़ी ज़्यादा फौतगियाँ देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा। अगले दिन अहमद भी यही बातों बातों में ना मजाक उड़ा रहे थे कि मैं बाहर जाता हूँ, सबकी बीवियों के ऐलान होते हैं, फलाने की बीवी मर गई, ढिमकाने की बीवी मर गई। मैं बाहर जाता हूँ, मेरी नाक कटाई होती है, मेरा ऐलान कब होगा? मेरी बीवी फलाने की बीवी मर गई, फलाने की बीवी मर गई। बाहर जाता हूँ दोस्त रोज ऐलान थी देखने उन्होंने फलाने दी जाल मार गई, फलाने दी जाल मार गई। बाहर में सारा नाक की कपी ने। हाँ। पता है शादी करना वैसे और तो कुटी मत हुआ था। ये को आगे जडन बहन मेरी मर गई ना, तो ये आता चिड़िया ठूंगे मारे कल को कामे ठूंगे मारने। चले जी चले मजाक एक साइड पे। हाँ जी। अल्लाह पाक से दुआ है जी कि वैसे इन 2 महीनों में जितनी भी फौतगी हुई हैं और हुई भी हमारी करीबी हैं और काफी ज्यादा हो चुकी हैं। अल्लाह पाक सब मरहुमीन। अब्बू था, 2 इनके कजन की हुई हैं, नवासा भी गया, बीवी भी गई, 2 एक एक्सीडेंट हुआ, 4 हो गई। एक ये हमारे नेबर ही हुए हैं 5, और एक सुबह एक वो भी हमारे हमसाया वो कल फौत हुआ है, परसों
परसों वो फौत हुआ है। अल्लाह पाक तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए जी, हमारी दिली दुआ है। और अल्लाह पाक सबको सब्र जमील अता करे। आमीन। क्योंकि हमें देखे कहते हैं रोज एक बुरी खबर सुनने को मिल रही है आजकल, रोज उठ रहे हैं ना कोई ऐलान हो रहा है। शाह शबरात आती है ना, उसमें जो पत्ते झड़ते हैं ना, पत्ते ये तो झड़ते एक हैं ना। बस राबिया से कई कहा एक बात है। नहीं, मैं एक वो बता रही हूँ कि जो एक हमने सुनी थी तो अभी दोबारा आने इधर आओ वाली बेटा, ना, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोबारा आने वाली ना, तो इसलिए ये उसका मेरी भाभी का बड़ा बेटा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक हो? तबीयत ठीक है? तो ये भाभी की यानी कि इतने वो नहीं थे तो हम सुबह न्याज आई न्याज आई। चलें जी, अल्लाह पाक कबूल करे। तुम्हारे हालात ऐसे नहीं है और गरीबा जो करना कर दें। अल्लाह पाक कबूल करे और अल्लाह पाक इन यतीम बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह पाक सब्र दे जी सबको, आमीन और इनको भी बेहिसाब देखो आ सब्र दे। गया ना सब्र। अल्लाह पाक जब किसी के घर से कोई फराद को लेता है तो उनके घर वालों को सब्र भी वही देता है। बिल्कुल हाँ जी, देखो अब इससे भी छोटी एक बच्ची है, उसे भी बड़ा ये है जी, बाकी तो इससे छोटे हैं। नहीं हाँ बेटा बेटों में बड़ा ये बेटियों है। में 2 बेटियां बड़ी है। अल्लाह एक हाफिज। शादीशुदा, एक अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।